जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से। लॉकडाउन में नरमी के बाद जो एक तवक्को की जा रही थी या ये समझा जा रहा था कि शायद केसेस में मज़ीद इजाफा हो या कुछ हद तक इजाफा हो, लेकिन अब अंदाज़ा ये हुआ है कि काफ़ी हद तक केसेस में इजाफा हो गया है, जो कि लोकल ट्रांसमिशन यानी अब बाहमी फैलाव से ये जो कोरोना वायरस है ये फैलता जा रहा है। इस वक्त हॉस्पिटल्स के लिए कहा जा रहा है कि तमाम हॉस्पिटल्स में यानी जो नामवर हॉस्पिटल्स हैं कराची के या सरकारी अस्पताल हैं उसमें बड़ी मुश्किल से कोई बेड अवेलेबल होता है। ख़ास तौर पे अगर वेंटिलेटर की बात की जाए या आईसीयू बेड की बात की जाए या नॉर्मल बेड की भी बात की जाए, क्योंकि केसेस रोज़ाना की बुनियाद पे इतने ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं कि अस्पतालों में अब गुंजाइश नहीं रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि ज़्यादातर लोग जो अपने घरों में आइसोलेशन कर सकते हैं, दवाएँ घरों में ले सकते हैं, तो उनके लिए बेहतर ये है कि वो घरों में ही रहते हुए अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करके आइसोलेट करके इस ये जो प्रोसेस होता है वायरस का, इससे बाहर निकल सकें। इसी हवाले से जिस तरह से हमारे मुल्क में दीगर जब भी कोई ऐसा मौका होता है तो उस वक्त बहुत सी चीज़ें वायरल होती हैं, उसी तरह कोरोना पे भी बहुत सी सच्ची झूठी खबरें, मैसेजेस, तमाम चीज़ें वायरल हो रही हैं। इसी तरह का एक मैसेज जो आज वायरल हुआ साउथ सिटी हॉस्पिटल के हवाले से, जिसमें ये कहा गया कि शायद साउथ सिटी हॉस्पिटल का जो मेडिकल स्टाफ है यानी पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर्स हैं वो कोरोना के हवाले से पॉजिटिव हो गए, जिसकी वजह से साउथ सिटी हॉस्पिटल ने मेडिकल सर्विसेज मुअत्तल कर दी हैं, रोक दी गई हैं। इस हवाले से डॉक्टर सादिया रिजवी की जानिब से बयान भी आया और एक ऑफिशियल हैंड बिल जो है यानी एक लेटर बाकायदा साउथ सिटी हॉस्पिटल की जानिब से निकाला गया, जिसमें क्लैरिफाई किया गया और इस बात की तरदीद की गई कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर्स में से जो लोग अगर पॉजिटिव हुए भी थे तो वो सेहतियाब होकर वापस ड्यूटीज़ पर आ चुके हैं। इसी बारे से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ चीफ मेडिकल ऑफिसर साउथ सिटी हॉस्पिटल डॉक्टर निशवा मौजूद हैं ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर निशवा, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर बुलंद, हाउ आर यू? जी आई एम गुड। डॉक्टर निशवा, आई जस्ट वांट टू नो कि ये जो एक मैसेज बड़ा वायरल हुआ जगह जगह के साउथ सिटी हॉस्पिटल ने अपनी मेडिकल सर्विसेज जो हैं तमाम मेडिकल सर्विसेज रोक दी हैं, क्योंकि तकरीबन आपके 85 के करीब पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हो गए। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी जो आज एक तरदीदी लेटर भी निकाला गया है, बाकायदा हैंड बिल निकाला गया है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल मीडिया पे जो ये रूमर्स और इस तरह की स्टोरीज फैलती हैं, it's very important for the public at this time of crisis to not be listening to what random social media पे updates आ रहे हैं या न्यूज़ आ रहे हैं. They don't have any foundation. और our website and जो दूसरे organizations हैं उनके जो official social media platforms हैं और their official website, यहाँ पे we constantly put our updates. यहाँ पे आप जाएं and we'll give you the entire information. I think spreading this information on social media is just creating a sense of panic for everyone, क्योंकि already people are under this impression कि generally the country has fewer beds, ventilators नहीं हैं, so I think this sort of propaganda is very negative for everyone. Our hospital is अच्छा डॉक्टर नशवा, मुझे ये बताइएगा कि क्या साउथ सिटी हॉस्पिटल में तमाम मेडिकल सर्विसेज और इमरजेंसीज ली जा रही हैं? जी जी, our emergency services fully operational हैं। हम लोग पूरी इमरजेंसी रिसीव कर रहे हैं, where they be cardiac या कोविड की इमरजेंसीज हैं। हमारी लेबोरेटरी ओपन है, लेबोरेटरी इज टेस्टिंग फॉर कोविड अराउंड द क्लॉक, फार्मेसी, रेडियोलॉजी, सारी चीज़ें फुली फंक्शनल हैं। इनफैक्ट OPDs आर ऑल्सो फंक्शनल। हमारा जितना भी स्टाफ है वो जो इंफॉर्मेशन फैल गई, वी वर एक्चुअली द फर्स्ट प्राइवेट हॉस्पिटल हु हैज स्क्रीन्ड एवरीवन अक्रॉस द बोर्ड। उसमें our doctors, our nurses, our housekeeping, our support staff, our administration even, our consultants, their teams, everybody has been screened across the board. Because ये community transmitted disease है, indeed you do have some people who do bring it from the community. तो उनको घर भेजा जाता है, as per guidelines जो आ रही हैं उनको घर भेजा जाता है, वो वहाँ पे अपना isolate करते हैं, अपनी safety measures practice करते हैं, अपनी family को protect करते हैं, and then once they're clear to come back, they come back to work, and in fact a lot of our workers have come back to work now. And alhamdulillah, we're happy to say that we are aware of everybody's COVID status. Our OPDs, we know our consultants are clear, उनकी teams भी clear हैं, हमारे security guards, our nurses, pharmacy personnel, our billing officers, हमें alhamdulillah सबका पता है who is at risk of posing infection, and we have tried कि हमारे पास कोई भी risk of infection ना हो to the best of our abilities.
ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या कोरोना के अगर कोई मरीज आपके पास आता है और उसकी ऐसी कंडीशन होती है कि उसे हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत है, तो क्या साउथ सिटी हॉस्पिटल में पेशेंट्स को एडमिट किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है पेशेंट्स को? जी जी, बिल्कुल लिया जा रहा है। वी आर गेटिंग ऑल काइंड्स ऑफ एडमिशंस। हमारा इमरजेंसी डिपार्टमेंट इज फुली इक्विप्ड टू हैंडल कोविड की इमरजेंसीज। हमने इमरजेंसी डिपार्टमेंट एक सेपरेट एरिया रखा हुआ है जहाँ पे हम सस्पेक्टेड कोविड के पेशेंट्स को ले रहे हैं। उनको अगर दाखिले की नीड होती है, हमारे पास एक सेपरेट इंडिपेंडेंट डेजिग्नेटेड वार्ड है जहाँ पे आप इनका दाखिला ले रहे हैं। उसमें हम लोगों ने नेगेटिव प्रेशर सिस्टम्स डिजाइन किए हैं टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ इन्फेक्शन। वहाँ पे हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, वी हैव अ सेपरेट ऑपरेटिंग रूम, लेबर रूम, सेपरेट फार्मेसी, सेपरेट रेडियोलॉजी, एंड ऑल फैसिलिटीज फॉर देयर comfort of the patients, comfort of our healthcare workers, to ensure that they have a comfortable stay during this crisis. यानी डॉक्टर नशवा, जो ओरिजिनल साउथ सिटी हॉस्पिटल को तकरीबन इसको पूरे कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया, अगर मैं ये कहूँ तो क्या ये बात गलत नहीं होगी? नहीं, हमने पार्टीशन किया है। Our emergency services are divided into two segments, one for catering COVID patients and the other for our regular services. Same with the rest of the hospital, उसको भी हमने currently divide किया हुआ है, separate area which is catering only for COVID. But as the demand unfortunately is increasing, as disease is spreading in our country unfortunately, we are looking towards being able to provide more space, more ventilators, more critical care, more doctors to help out with this crisis. अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा, फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन या अवेयरनेस मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं जो कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं बताना चाहते कि उन्हें कोविड पॉजिटिव आया हुआ है या घर में उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, या वैसे एडवाइस भी किया गया है कि जी ज़्यादातर पेशेंट जो कि सीरियस ना हो वो घर में अपने आप को आइसोलेट रखें या सेल्फ आइसोलेट कर लें। मैं जानना आपसे ये चाहूँगा कि एक पेशेंट को कब हॉस्पिटल का रुख कर लेना चाहिए? नहीं, अगर एक पेशेंट कोविड पॉजिटिव है और उसको पता है और वो घर पे दवाएं भी ले रहा है, तमाम चीजें कर रहा है, बट व्हाट्स अ कंडीशन व्हेन ही शुड इमीडिएटली रश टू द हॉस्पिटल टू गेट एडमिटेड? देखिए, जो कोविड के मल्टीट्यूड ऑफ सिम्टम्स होते हैं, बट जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं फीवर है, खांसी है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है। तो इन एनी केस अगर आपको कोविड अगर डायग्नोस भी हुआ है, वेदर यू आर स्टेइंग एट होम और इन द हॉस्पिटल, अ डॉक्टर नीड्स टू कीप अ ट्रैक of how it's progressing for you. अगर आपको increasing difficulty हो रही है in breathing, घबराहट हो रही है, बुखार सेटल नहीं हो रहा, बहुत high grade fever हो रहा है, and you must come to an emergency room. You might require admission in that sense. But irrespective, even if you have COVID, घर पे भी आप isolate कर रहे हैं, a doctor needs to be on board. एक डॉक्टर को आप जरूर कंसल्ट करें, जो आपको फोन पे बताया या जो बताया आपकी मेडिकेशंस चलें, to keep you on the safe track. ठीक। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि इस वक्त जाहिर सी बात है हॉस्पिटल में जितने लोग एडमिटेड हैं उससे कहीं ज्यादा घरों में मौजूद हैं कोविड पेशेंट्स जो कि अपने आप को सेल्फ आइसोलेट किए हुए हैं। तो क्या ऐसे मरीजों के लिए साउथ सिटी हॉस्पिटल ने कोई ऐसी फैसिलिटीज दी हैं जिसमें उनकी होम कलेक्शन हो सके ब्लड सैंपल्स का, या फिर जो रूटीन टेस्ट होते हैं सीबीसी है, या चेस्ट एक्सरे की अगर जरूरत पड़ती है तो क्या कोई पोर्टेबल यूनिट्स या ये चीजें आप लोग प्लान कर रहे हैं कि एटलीस्ट आप जिस एरिया में ऑपरेट करते हैं, डिफेंस के इलाके में, क्लिफ्टन के इलाके में या बाकी जगहों पे, होम कलेक्शन हो सके या होम ये डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें? Absolutely. हमारा जो लैब है साउथ सिटी लेबोरेटरी, इनिशियली इवन बिफोर द कोविड पैंडेमिक वी हैड होम केयर सर्विसेज। उसमें वी हैव अ टेक्नीशियन हु कम्स होम, कलेक्ट्स your blood samples or your COVID samples in this case. They take them back to the hospital, वहाँ पे analysis होता है and then the reports can be collected. Unfortunately with radiology, chest x-rays वगैरह, this is not something which is very feasible at this time because equipment इसका काफी large होता है, even the portable one. So that is not something that's possible. But the blood test, definitely if you want to get tested for COVID, आप हमारी laboratory को call करें, they will provide a technician जो घर पे आएगा, आपका सैंपल कलेक्ट करेगा, वापस हॉस्पिटल लेके आएगा, and then you will just have to be you just have to collect the report. तो अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा कि रेट ऑफ रिकवरी इसमें क्या है? यानी जो पेशेंट्स आपके पास एडमिट होते हैं तो कितने पेशेंट्स, कितने परसेंट पेशेंट्स आपके पास रिकवर हो रहे हैं और कितने पेशेंट्स हैं जो बदकिस्मती से मतलब जांबर नहीं हो पाते? एब्सोल्युटली, विद दिस डिजीज, ये बहुत वाइड रेंजिंग डिजीज है। इसमें बहुत माइल्ड सिम्टम्स से लेके बहुत सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस भी हो रही है। उसमें अगेन एज एवरीबडी हैज सीन, फॉर इट टू बी लाइफ थ्रेटनिंग देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट कम इनटू प्ले।
old age or multiple medical issues, and all these things really contribute to COVID impacting your health. But it's important to realize that vast majority of patients, even worldwide, जिनको COVID हो रहा है, vast majority are recovering. Okay. So it's not very bad. There is, like with any disease, this impacts the old, the weak more than it's impacting the the vast majority of the population. अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि जो एक नया इंजेक्शन आया है जिसे पहले जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल किया जाता था और उसकी कोई कीमत 60-70 हज़ार रुपए के अराउंड है, जिसे पंजाब गवर्नमेंट ने भी अप्रूव किया है फॉर कोविड पेशेंट्स, क्या आपके अस्पताल में वो इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर पेशेंट्स हु आर सीवियरली इल? We indeed have access to all the therapy which is being advised and which is currently under worldwide is currently under experimentation or recommendation. We do have access to all modalities of treatment. But it's important to remember कि अभी कोई defined guideline नहीं है, and guidelines for management of COVID are changing on a day-to-day basis. So, but we are keeping ourselves up to date, and we are hopeful that we will maintain a level of all medications and therapies that are required. जैसे मैं जो टॉक्सिलिजुमाब जो एक इंजेक्शन है ना, जिसे हम अगर मैं कंपनी नेम लूं तो एक्टरमा के नाम से, जी एक्टरमा के नाम से ये मार्केट भी हो रहा है, और भी मुख्तलिफ कंपनियां हैं जो कि ये इंजेक्शन बना रही हैं। मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूं कि क्या इस इंजेक्शन से कोई फवायद हासिल हो रहे हैं? जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अगर अप्रूव किया है तो ये कहा जा रहा है कि 10 में से अगर 10 मरीजों को दिया जाए तो 6 मरीजों को वेंट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, टॉसिलिजुमैब के स्टडीज आर ऑनगोइंग। वुहान ने भी यूज करने की कोशिश की थी, इटली में भी यूज हुए थे। वी आर आल्सो ट्राइंग टू यूज इट। देयर आर स्टडीज व्हिच आर सजेस्टिंग कि इसका प्रॉमिसिंग रोल है, एंड राइट नाउ पाकिस्तान इज वेरी मच गोइंग इनटू यूजिंग दिस ड्रग. We are using it as well. With time that we'll be able to see its long-term effects. But so far, yes, the studies are suggesting that it's promising. But we don't have accurate numbers on this. अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि आमतौर पे लोग जो हैं, अगर किसी को कोविड टेस्ट आ जाता है, वो खुद से बहुत सारी दवाएं शुरू कर देता है जो कि आम आजकल सोशल मीडिया पे चल रही हैं। उसमें एजिथ्रोमाइसिन है और बाकी चीज़ें हैं, इसके अलावा एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या इन ड्रग्स का कोई बेनिफिशियल रोल है, या हर सूरत में आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि वो डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही कोई भी मेडिकेशन ले? नहीं, एब्सोल्युटली। इवन बिफोर द कोविड एरा इट्स नॉट एडवाइजेबल कि कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी मेडिसिन आप अपने ओन से अपने आप को प्रिस्क्राइब करें, ओवर द काउंटर यूज करें, बिकॉज दीज ड्रग्स कैन हैव कॉम्प्लिकेशंस एंड साइड इफेक्ट्स. इट्स नॉट एडवाइजेबल कि आप खुद अपनी मर्जी से स्टार्ट करें. यू माइट नॉट नीड देम बिकॉज कोविड का कोई डिफाइंड ट्रीटमेंट नहीं है. इट डिपेंड्स कि आपको क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, आपके सिम्टम्स सिवियर कितने हैं. उसकी फाउंडेशन पे आपको डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपकी थेरेपी की इंटेंस क्या होनी चाहिए. अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा कि जो मल्टीविटामिन लिए जाते हैं, बहुत से लोग एज इम्यूनिटी बूस्टर्स यूज कर रहे हैं, विटामिन डी, मुख्तलिफ बी कॉम्प्लेक्स मल्टीविटामिन या और दूसरे जिसमें जिंक भी शामिल होता है. तो क्या ये लेना बेनिफिशियल है एज प्रोफिलेक्टिक, यानी प्रिकॉशन के तौर पे, परहेज के तौर पे या बचाव के तौर पे? क्या ये मल्टीविटामिन लेने चाहिए? बहुत से लोग रूटीन में इस्तेमाल कर रहे हैं टू इंक्रीज द इम्यूनिटी, टू बूस्ट द इम्यूनिटी. इज दैट करेक्ट टू यूज इट, या नहीं यूज किया जाए, जो नॉर्मल डाइट है बस उस पर आ जाए? देखिए, इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव अ गुड एंड हेल्थी डाइट. इफ यू आर गोइंग टू बी ऑन विटामिन सप्लीमेंट्स, उसके लिए भी जरूरी है दैट अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब यू दीस सप्लीमेंट्स, बिकॉज यू डू नॉट नो आपके विटामिन के योर ओन लेवल हाउ हाई दे आर. सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स देम. इनका इम्यून बूस्टिंग इफेक्ट होता है. By all means, if your doctor advises you, you should take them. इनका रोल है in COVID patients, and we are giving it to our patients as well. And it is recommended by WHO as well that you give them immune boosting therapy. It is very hard to say whether कि अगर आप अभी लेना शुरू करें तो it will protect you against COVID, because don't forget COVID is a very community based disease. ये transmit हो रहा है through your breathing, through contact. So simply just taking vitamins is not going to protect you. It's very important कि आप hand hygiene रखें, अपना hand washing रखें, social distancing करें. These things are far more valuable than any drug.
डॉक्टर नशवा, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि बहुत से लोग जो हैं वो चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं या डायरिया के साथ प्रेजेंट करते हैं, और उनके दिमाग में ये होता है कि कोविड किसी सूरत हो ही नहीं सकता, यानी कोरोना पॉजिटिव नहीं आ सकता, ये तो चेस्ट पेन है या डायरिया है। क्या ऐसे पेशेंट्स में भी कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, कोविड-19 पॉजिटिव हैं ऐसे पेशेंट्स? एब्सोल्युटली इनमें है। कोविड में बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स, उसमें कुछ कॉमन सिम्टम्स भी हैं जो खांसी, नज़ला, जुकाम इस तरह के हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ अनकॉमन सिम्टम्स। इस वजह से हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ हॉस्पिटल्स, एवरी पेशेंट हु इज कमिंग इन, वी presume we have to test for their corona. A lot of people don't have any symptoms of corona, so it's important that we test all of them. You may not have any signs and symptoms, but you might still be transmitting the disease. So it could be with anybody. There are corona patients जो heart attacks के साथ आ रहे हैं. There are some who are coming with strokes. To be honest, right now the data on corona is so vast and not very refined at this point anywhere. So we have to presume that any symptom can be because of corona. डॉक्टर नशवा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऐसे मरीज जिनमें की दूसरी बीमारियां मौजूद हैं, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में कोमॉर्बिड्स कहते हैं, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, डायबिटीज हो या और कोई डिजीज हो, ब्लड प्रेशर की डिजीज हो, क्या ऐसे लोग ज्यादा ससेप्टेबल हैं कोरोना हो जाने के या सीवियर सिम्टम्स आने के एज कंपेयर टू अ नॉर्मल पेशेंट या हेल्दी पेशेंट? The data suggests that if you have other medical issues like diabetes or heart disease or blood pressure, and along with reduced immunity, along with old age, these factors are contributing to poor outcome in corona. But again, if you are vigilant, आप डॉक्टर को दिखाएं, फौरी तौर पे हॉस्पिटल पहुंच जाएं, and get the attention that you need, then hopefully you can come out of it. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना ये चाहूंगा कि आमतौर पे ये भी देखा जा रहा है कि क्या कोरोना की वजह से खून गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक या चेस्ट पेन हो सकता है, या ये बात गलत है? इसकी साइंस में ये है, इट्स इन मेडिकल टर्म्स वी कॉल इट अ थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना, जिसमें देयर इज थिकनिंग ऑफ ब्लड। तो एज पार्ट ऑफ रेकमेंडेड थेरेपी हम लोग ब्लड थिनर्स यूज करते हैं, और व्हेन यू हैव थिकर ब्लड, उसमें देन यू हैव इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, ऑफ स्ट्रोक and these sort of things. So it is part of therapy to use blood thinners for if you have corona. Okay. अब एक और सप्लीमेंट्री लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्या कोरोना के पेशेंट के लिए उल्टा लेटना सबसे बेस्ट है, यानी वो औंधा लेटे, अपने मुंह को बेड की तरफ रखे ताकि ज्यादा ऑक्सीजनेशन आ सके? इसलिए कि जितनी तस्वीरें वेस्ट से हमारे पास इवन वेंटिलेटर की भी आती हैं, तो पेशेंट्स जो हैं वो अपसाइड डाउन लेटे हुए होते हैं, यानी उनका फेस जो है टुवर्ड्स बेड होता है। इज दैट ट्रू? जी, दिस इज कॉल्ड प्रोन वेंटिलेशन। इट्स अ वेरी इफेक्टिव थेरेपी जो कोरोना के पेशेंट्स में हेल्प कर रही है। इसमें सिर्फ उल्टा नहीं लेटना होता है, इट्स अ रूटीन ऑफ कि आप उल्टा लेटे, फिर करवट में लेटे, फिर दोबारा साइड चेंज करें। इट्स अ रूटीन दैट यू हैव टू फॉलो। इसमें आपकी ब्रीदिंग सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होती है। अगर आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी लग रही है, उसमें ब्रीदिंग सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाती है। इफ यू आर ऑन ऑक्सीजन, उसमें मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो दैट इज रियली हेल्पिंग। दिस इज वन ऑफ द सिंपल थिंग्स दैट इज working really well for this for corona. बहुत शुक्रिया डॉक्टर नशवा, चीफ मेडिकल ऑफिसर साउथ सिटी हॉस्पिटल, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थी। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि जो लोग कोरोना के शिकार हैं उनको अल्लाह ताला जल्द से जल्द शिफा अता करे और हमारी कौम को भी इस मर्ज से निजात दिलाए। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।